जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत है। बाबू जो पिछला क्लास था हमारा, जो परमुटेशन का टॉपिक चला था वो चला था बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे करना है उसमें हम बता चुके थे। सम विषम पे आधारित या 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, उसी कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। ठीक है ना जी। इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे जो लिमिट दे देगा, प्रारंभिक लिमिट, अंतिम लिमिट दे, उसके अंदर हमको संख्याओं को अरेस्ट करना होगा। ठीक है जी। उस पर ही बहुत अच्छे से क्वेश्चन देते हैं, उनको हम आसानी से देखते हैं जी। और किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन पिछला वाला है, तो उसको रिपीट करते हुए हम आगे निकलेंगे। अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। मेरे भाई इधर देखो, हम बताए थे क्या 3 अंक की संख्या बनाना है, वो भी सम। सम बनाने के लिए इकाई अंक पे क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6, यानी कि इकाई के स्थान पर 3 में से कोई एक आ सकता है। 3 में से अर्थात यहाँ 2, 4, 6, 3 लोगों की आने की संभावना। कोई इसमें से आगे बचा कितना? मान लो 6 आगे बचा कितना? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5, यहाँ कितना, यहाँ कितना। ठीक है जी, क्लियर। 3 अंक की सम संख्या, अंकों की पुनरावृत्ति है नहीं, तो कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, अंक 3 अंक की सम संख्या बनानी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अरे सॉरी, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? देखो जी, गड़बड़ है। 3 अंक की 3 संख्या सम संख्या तो बन गया। उसके बाद से ध्यान समझिए, 3 में से कोई एक आए। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, इसको 5, इसको 4 न भरेंगे जी हम भी। चले, तो 5 चौक का 20 तिहाई 60। 60 ऐसे नंबर हैं जो क्या है, इनसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं। यदि यही क्वेश्चन यदि कहता बाबू, यदि यही क्वेश्चन कहता कि संख्याओं की पुनरावृत्ति अनुमति है, तो क्या करते? चलिए इसी पे क्वेश्चन बनाते हैं। यहां लिख लेते हैं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, तो क्या हो? अब बताइए। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरा क्वेश्चन हल करिए। पहले का एक तो हमने कर दिया, पहले का भी आप लोग हल करें। पहले का भी आप लोग हल करें। बताओ बताओ जी, मोहन बताओ बाबू, जल्दी बताओ। देखो भैया, ये तो रिपीटिशन नॉट अलाउड था। जब रिपीटिशन क्या हो, अलाउ नहीं हो। ठीक है, इसमें क्या है, जब रिपीटिशन अलाउ हो, ये 3 अंक की संख्या को बनाना। मेरे भाई देखो, इसको भरने का वही तरीका है, 2, 4, 6, इसको 3 तरीके से हम भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए, इधर से भरते हैं चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी, आंसर हो जाएगा। बहुत 2, 3 में से कोई एक आ सकता है, ये तो इस जगह को भरने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हम बताए थे जब रिपीटिशन अलाउ होता है तो एक व्यक्ति इस कमरे में भी रह सकता है, वही व्यक्ति उस कमरे में हर जगह घूम टहल सकता है। ठीक है, मान लीजिए 2, 4, 6, यहाँ तो फिक्स है कि 3 लोग आएंगे, अगले कमरे में सबके लिए गेट खुले हुए हैं, हर व्यक्ति आ सकता है। तो मान लीजिए इधर अब कितने लोग जाएंगे बताइए, इधर अब कितने लोग जाएंगे? देखिए अब इधर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब जाएंगे।
छः छः, तो कितना आ जाएगा? छछिया के 36 गुणे 3 बार कितना हो जाएगा बाबू? 108। ये कब है? जब रिपीटिशन रिपीटिशन एलाउ हो। ठीक है, जब रिपीटिशन एलाउ हो तो हमारा आंसर 108 होगा, और जब रिपीटिशन एलाउ न हो तो आंसर कितना होगा? तो आंसर कितना होगा? हमारा 60 होगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये हमारा पिछला कंसेप्ट आधारित पिछले क्लास से संबंधित क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमको लिमिट दे दिया है, इस लिमिट के तहत हमको क्वेश्चन बनाने, संख्याएं बनाने। वो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। इसमें चाहिए 2 क्वेश्चन हो गया, याद आ गया तो उसको देख ही लिखे थे। देखो कह रहा है 10 और 1000 के बीच, 10 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 2 3 4 0 8 9 से बनाई जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति न हो। मेरे भाई ध्यान समझना, 10 से 1000 तक पहुंचने के लिए, 10 से 1000 तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? 10 से 1000 तक पहुंचने के लिए हमको क्या सोचना है? देखिए 10 से 1000, 10 2 अंक की संख्या है और 1000 4 अंक की संख्या है, बट 2 अंक की संख्या बनाने के बाद 3 अंक की संख्या बनेगी, तब 4 अंक की संख्या बनेगी जी। तो 10 और 1000 के बीच में पहले हम देखेंगे इनसे 2 अंक की संख्या कितने बन सकते हैं। वो लिखेंगे 2 अंकी संख्या, 2 अंकीय संख्या। ये समझ में आ रहा है जी? 2 अंक की संख्या हमको बनाना है। 2 अंक की संख्या बनाने के लिए 2 ही स्थान तो है, इकाई और दहाई। तो इकाई दहाई पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं, लेकिन वो हम बताए थे इधर जब 0 का केस आता है ना तो 0 यहाँ पे आ नहीं पाता है, क्योंकि जो 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अंक की संख्या है। तो 1 2 3 4 5, इसको भरने का तरीका 5 है। इसको भरने का तरीका देखिए, 5 में से कोई आ गया तो 1 2 3 4 5, इसको ही भरने का तरीका 5 है। कुल कितना हो गया? 5। अर्थात इन अंकों से मिलकर 25 ऐसी संख्या बनेंगी जो क्या है? 2 अंकीय होंगी, 2 अंकीय होंगी। अर्थात 10 से आगे से लेकर 99 तक के बीच में जो भी संख्या बन सकती है। 100 टच कर 3 अंक की संख्या आ जाएगा बाबू, बस। अब देखिए, अब वो 3 अंक की संख्या, मेरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको 1000 तक पहुंचना है ना। 3 अंक की संख्या 1000 तक पहुंचने के लिए हमको 4 अंक तक 4 अंक तक संख्या है 1000 तक। ठीक है जी, लेकिन 1000 से पहले ही कहा है तो 3 अंक की और 2 अंक की संख्या में 10 और 1000 के बीच में 2 अंक की 3 अंक ही बनेगा जी। 4 अंक नहीं बना सकते, क्योंकि 4 अंक जो करेंगे तो 1000 पार कर जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि ऐसे डिजिट हैं सब पार कर जाएंगे। चलो, तो 3 अंक की संख्या को बनाना है 1 2 3। सेम वही शर्त तो ही है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 भर सकते हैं जी। 6 लोग का संभावना है नहीं, क्योंकि 0 यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि 0 यहाँ आ नहीं सकता। तो 1 2 3 4 5, 5 फिर 5 फिर 4। कहोगे सर ये 5 कहाँ से है? इससे तो 5 में 25 चौका 100, तो कुल हो गया 100। अब देखो, अब इससे 4 अंक की संख्या तो बना नहीं सकते हैं। अरे बाबू, एक को 2 यहाँ लगा दिए, 2 का संभावना बढ़ा दिए, 1 को अंक बढ़ा दिए तो 1000 पार हो जाएगा। 4 अंक की बनने की संभावना है ये नहीं। क्यों? क्योंकि 999 तक ही 3 अंक की संख्या हो रही है। अब चौथा अंक बनाने की कुछ संभावना है, क्योंकि 1000 के बीच में चाहिए।
तो पूरा टोटल कितना हो जाए, वो टोटल कितना संख्या बन सकता है। टोटल मेरे भाई देखिए 100 प्लस 25 बराबर कितना, 100। ठीक है, चलिए ये समझ में आए बाबू। ये छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते पेपर में, हम लोग हल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि बड़े लेवल में क्वेश्चन पूछा नहीं, रेलवे में पूछ लिया है, यूपीपी में पूछा है, एसएससी जीडी में पूछ लिया है जी। ठीक है ना जी। एसएससी जीडी में देखेंगे क्लास वाले पेपर में, पिछला पेपर में टेट परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन पक्का है। एक क्वेश्चन प्रायिकता का पक्का आता है। ठीक है जी। किसी न किसी तो हर पेपर में एक आध क्वेश्चन कहीं कहीं डाल देता है और वो मिस्टेक हो जाता है। चल हो गया, समझ में आ गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे को यदि हम देखें मेरे भाई, कह 100 और 1000 के बीच नंबर हुई है 2 3 0 2 3 0 4 8 9, यानी क्या है 3 3 छोटे हुए से कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। और कह 100 और 1000 के बीच, अभी क्या था, अभी क्या था 10 और 1000 के बीच, अब 100 1000 के बीच ई का। अभी ये तो बताए, ये क्वेश्चन तो बताए हैं मेरे भाई। 100 और 1000 के बीच में पहुंचने के लिए हमको मात्र 3 अंक की संख्या बनाना है। और 3 अंक की संख्या बनाने के लिए भी पता है 100, इसका आंसर क्वेश्चन इसी का टुकड़ा है, इसी क्वेश्चन का एक टुकड़ा है। समझ में आया जी। तो क्वेश्चन कैसे दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 5 4। ये 5 5 4 की स्थिति समझ में आ रही है मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये ध्यान समझो। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, लेकिन इस पोजीशन पे आने की संभावना मात्र 5 लोगों की है। 5 लोग में कोई एक आ गया। चलिए अब कह रहा है 5 लोगों में से मान लो हमने 2 के भरते, किसी को आप भर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ तो 5 आ सकते हैं, 5 में से कोई आ गया 4 आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना आंसर है इसका बाबू, कहाँ कठिन है बताइए। तो मेहनत करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। देखो हम पहले बताए थे मैथ का एक डिफिनीशन, समझो तो खेल है, नहीं तो माथा ही खेल। ठीक है, आदमी अभ्यास के जरिए वो सब कुछ पा सकता है। ठीक है जी, जो नियम के जरिए कहीं कहीं नहीं मिल पाती है। नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नियम, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए होता है। ताकतवर इंसान के लिए नियम नहीं होता बाबू, कभी नहीं होता है। ये ताकतवर इंसान है तो खुद नियम बनाता है, कुछ ऐसा कर जाता है कि उस पर दुनिया फिर अलग नियम जोड़ लेती है। ठीक है, तो ये होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जितना हो उतना मेहनत करना चाहिए, जितना हो उतना अपने आप को देना चाहिए। होना न होना ऊपर वाले के हाथ में, सिलेक्शन होना है न होना सब मुकद्दर का खेल है, लेकिन मेहनत तो करना हो। चलिए ये आगे क्वेश्चन पे आए थे, हम देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर यदि चौथा हम देखें, बहुत ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे को ध्यान समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारा 4 5 6 9 2 4 अंक, अंकों से 500 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, इनमें कोई भी अंक पुनः न आए। अर्थात प्रारंभिक लिमिट है, अंतिम लिमिट पता नहीं है, लेकिन यहां से पकड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि मेरे भाई ये 3 अंक की है, तो 3 अंक की तो बन ही जाएगा। 500 से बड़ी जितनी है 3 अंक की संख्या बना सकते हैं। उसके बाद से बाबू 1 2 3 4, 4 अंक है ना जी। 4 अंक से क्या अंक की संख्या बन सकता है, 4 अंक की, 5 अंक की तो बना नहीं सकते। इसके कहने का मतलब मात्र यह हुआ कि 3 अंक की संख्या और 4 अंक की संख्या निकाल के बता दीजिए हमको कितना संख्या बन सकती है। तो ध्यान समझो बाबू, ये समझ में आ रहा है जी। 4 अंक दिया है, इससे मैक्सिमम 4 अंक की संख्या बन सकता है, 5 अंक की संख्या तो बन नहीं सकता है।
3 अंक की संख्या जितना बनाएंगे 500 से ऊपर बनाएंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं सोल्यूशन इसका। देखिए 3 अंक की यदि देखिए बाबू 3 अंक की तो क्या है 1 2 3, वो भी 500 से बड़ा। तो 500 से बड़ा 1 2 3, 3 ही अंक हो सकता है। तो यहाँ हम 3 अंक ही ले सकते हैं। चलिए 3 में से कोई आ गया तो 1 2 3, 3 फिर 2, 3 त्रिका 9 दूना 18। ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मेरे भाई देखिए 5 यदि यहाँ लिखते इसके बाद कुछ भी लिख दें तो क्या होगा, ये संख्या बनेगा जी। ये 5 रहेगा, 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, यहाँ 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 जो लिखे और 4 कितना हो बड़ा बड़ा कुलंकिया लिख दो तो क्या होगा, ये संख्या छोटन होगा जी। 500 से, अरे सॉरी 4 अंक 3 अंक, हाँ 3 अंक यदि बनाएंगे हैं, ये 500 छोटन होगा जी। देखो 496 तक पहुंच गया लेकिन 500 नहीं पहुंचे, 500 को पार नहीं कर पाए। ठीक है बाबू, यही मतलब इसका नहीं। चलो तो ये 3 अंक की हो गया। 4 अंक की देख लो भैया, 4 अंक की संख्या हम देखते हैं। 4 अंक में 1 2 3 4, 3 हो गई जी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। चलो तो बाबू 4 अंकी बनाने के लिए 1 2 3 4, 4 इसको ही ले सकते हैं। 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो 4 के बाद ना 24, तो कुल टोटल कितना हो गया? अब तो बनेगा नहीं जी, अब तो नहीं बना सकते ना संख्या, क्योंकि 4 अंक की बनाए, 4 अंक दिया उससे 4 अंक की संख्या बन सकती है, तो बन नहीं सकता। जोड़ लो तो 24 प्लस 18 कितना 42, जो भी 42 है। 8 4 12 2 1 3 4। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था जिसका प्रारंभिक लिमिट था, मतलब शुरुआती तो था, अंतिम नहीं था। अंतिम इस क्वेश्चन में छिपा दिया। ठीक है जी, इस अंक में छिपा दिया, जिसको पकड़ना हमको पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन लगाइए। बहुत तो अगला क्वेश्चन सही लगाओ, अगला क्वेश्चन लगाओ आराम से लगाए चलो क्वेश्चन अगला। ठीक है बाबू, हाँ चल अगला क्वेश्चन देखो बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंक 0 0 1 3 4 5 7 8 9 से कितनी संख्या बन सकती हैं जो 800 से बड़ी परंतु 4000 से छोटी हो। 800 से बड़ी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, अब 800 से बड़ी बनाना है, 4000 से छोटी बनाना है। चलिए तो पहले बनाएंगे 3 अंकी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए तो 3 अंक की संख्या हमको बनाने हैं। बना 3 अंक की संख्या बाबू 1 2 3, 800 से बड़ी है तो 800 से बड़ी बनाने की मात्र यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर 2 ही अंक आ सकता है। 2 गुणे इसके बाद कोई आ सकता है, 2 में से कोई आ गया तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणे 6 यानी कितना 7 6 42 गुना 42 गुना 84, 7 गुना 14 6 84। चलिए फिर बनाते हम बाबू 3 अंकी हो गए। 4 अंकी कहोगे सही, 4 अंकी क्यों बनाएंगे? हाँ क्यों नहीं बनाएंगे, 4000 से नीचे 4000 से नीचे 4 अंक की संख्या बन सकती है कि नहीं? जो 1 2 पहला में लिख सकते हैं, यानी कि कहेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर 0 तो नहीं लिख सकते, नहीं 1 3 तो लिख सकते। चलिए ये 2 हो गया। फिर गलती नहीं हुआ है जी, सब संख्या लिए हैं।
अरे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 संख्या है। तो 8 संख्या में कितना भर सकते थे हम? अच्छा 8 9 ठीक, कोई दिक्कत, 9 ध्यान दिए। चलिए, तो यहाँ भरने का तरीका हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है, अर्थात 1 और 3। चलो हमने 1 को ले लिया, उसके बाद बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 क्रम से आ गया ना जी, क्योंकि हमको पुनरावृत्ति संभव नहीं। चलो, तो 5 6 के 30 दूना 60 गुड़े 60 गुड़े 7 7 6 की 42। टोटल कितना कर दूं बाबू? टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 420 प्लस 84 और कितना? 4 के 4 8 2 10 और 4 1 5। ये हमारा संख्या पूरा बनेगा। किस किस को समझ में ये आया और किस किस को समझ में नहीं आया है? अरे वो पीछे इसकी पहले क्वेश्चन तो बता चुके हैं। आंसर कहीं गुड़ा भाग में कोई दिक्कत? हाँ 7 6 की 42 दिक्कत नहीं है जी। चलिए ठीक, टोटल है लिखो। ये हमारा वो क्या है? टोटल। ऐसा नंबर या इतने नंबर बन सकते हैं जो 800 से बड़ा हो लेकिन 4000 से छोटा हो। वही क्वेश्चन यहाँ समझ में आया ना जी? 4000 से छोटा संख्या बना सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि अंक हमारे पास पर्याप्त है उसके लिए। क्योंकि 1 और 3 तो आ ही सकते हैं जी, 1000 के इकाई 2.5 सेकंड 1000 के स्थान पे। ये समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6वां जो भी हो, अब पहला दूसरा डाल कोई दिक्कत नहीं, चौथा 5वां 6वां डालिएगा। अब यहाँ दूसरा फाइल लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा 6वां क्वेश्चन कह रहा मेरे भाई, कह रहा 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 में 300 से और 3000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना? मेरे भाई इधर ध्यान समझो, 300 से 3000 के बीच। चलिए, तो क्या बनाना है? 300 से मतलब 1 2 3 अंक की संख्या पहले बनाने की कोशिश करेंगे। 3 अंक की बनाओ बाबू, 3 अंक की संख्या बना लो मेरे भाई। आए 3 अंक की संख्या बनाने के लिए देखिए 300 से बड़ी चाहिए तो इसके लिए 1 2 3 ये तीनों आ सकते हैं। 3 में से कोई आ गया तो अब तो सब आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 5 गुड़े 4 यानी 4 25 20 3 60। अब देखो 4 अंकी बन सकता है, 2 2 4 4 अंकी बना लो बाबू। ये 4 अंकी बन सकता है कि नहीं बताओ तो सभी लोग। 4 अंक की संख्या बन सकती है कि नहीं? बन सकती है मेरे भाई, क्योंकि 1 और 2 इसी तरह का क्वेश्चन है। 1 और 2 तो अवेलेबल है, 1 और 2 अवेलेबल तो कर लो। 1 2 3 4 यानी कि इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके लिए ये दोनों में से कोई आ गया, ठीक है। और उसके बाद से 1 2 3 4 5 फिर 4 फिर 3 टोटल करवाओ इसका। 4 25 20 4 25 20 यानी 60 गुना 120। अब टोटल निकाले कितना हो जाए मेरे भाई? 60 प्लस 120 हुआ कितना? बराबर 180, जो हमारा आंसर है। ये लिमिट वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं जी? हाँ, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है।
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बाबू यहाँ देखिए 3,000 से पहले यदि हम देखे हैं तो इन संख्याओं से निर्मित संख्या तो बना सकते नहीं, क्या क्या बना सकते, देखो क्या मान 2 लिखिए और 2 का मैक्सिमम संख्या इससे बन के ना बन सकता है, क्योंकि जो है 3 लिखेंगे ना मैक्सिमम अपने आप बन जाए, अरे कुछ 3,000 से बड़े बन जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे या ये 1 लिखेंगे, इसके बाद जो चाहे सो लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बड़ा बनाते हैं, तो 2 5 4 3 1 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ना 25 ये बन सकता है जी, 25 4 3 10 है, ये तो बन सकता है जी। क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 2,54,310, ये संख्या तो बन ही सकता है ना, जो कि देखा है तो मैक्सिमम में अपने में मैक्सिमम संख्या है ना, क्यों देखिए 5 2 के बाद 5, ठीक है, किस हिसाब से मैक्सिमम, इसके हिसाब से, ठीक है, नहीं तो इसके तो पहले लिखते 5 फिर 4 लिखते फिर 3 लिखते फिर 2 फिर 1 लिखते, तो अलग मैटर, तो बहुत बड़ा संख्या में 5,000 क्वेश्चन आई नहीं है, 3,000 के नीचे, 3,000 के नीचे मतलब ये लीजिए, मान लीजिए यदि सुनिए बहुत ध्यान समझिएगा, यदि यहाँ हम ये चीज हम 3 यहाँ यदि रख देते 3 रख देते, उसके बाद वो 0 यदि इसके बाद लिख देना, तब वो जो भी संख्या बनेगा जो भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 3,000 से बेसी नहीं हो गया, ये संभव है, तो 3 तो यहाँ आ ही नहीं सकता, 4 यहाँ आ नहीं सकता, 5 यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आने की संभावना 3 और 1, ठीक है, 3 का है, 1 और 2 की थी, आगे समझिए, तो हमारे थे कुछ लिमिट पे आधारित क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन इस पे खत्म नहीं हुआ है, ठीक है जी, अभी क्वेश्चन इस पे रिपीटिशन वाले भी आएंगे, जिसमें 4 4 5 5 दे देगा डबल के, जैसे वर्ड्स पे आते थे, वर्ड्स रिपीट कर जाता था, जैसे टुमारो का था या स्कूल का था, जो एग्जाम्पल बताए थे वो सब में, इसमें अंक भी रिपीट मारेगा, तो सब क्लास में अगले क्लास में देखेंगे, आज क्लास में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।